ये जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। मेरे साथ तुम बहुत गलत कर रही हो। मैंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। तुम हमेशा मुझे बुरा समझती हो, हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती हो। तुम क्यों इतना गलत समझती हो मुझे? पर तुम बताओ, मैंने किया क्या मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं जो तुम मुझे इतना बुरा समझती हो, इतना गलत समझती हो? मैं क्या कर रहा था मॉल में, बताओ? अपनी खुद की जान को रिस्क पर डाल के अपनों को बचा रहा था। बाकी भी वही कर रहे थे। इसमें कौन सा गलत काम किया मैंने? अरे मैंने थोड़ी कहा था चोर को कि तुम लोग गोली चलाओ और जानकी आंटी को। क्या बीच में हो? अरे तो आप आ जाते बीच में। बड़ा शौक था ना आपको सबको बचाने का। आपके पास तो इतना बड़ा चांस, इतना बड़ा मौका था, क्यों गवा दिया आपने? आपकी सासू माँ, आपके प्रीता जी की माँ पर गोलियां चल रही थी। अगर कोई नहीं भी आता तो आपको आना चाहिए था ना। अरे कितने हट्टे खट्टे नौजवान, फिट एंड फाइन हो। मुझे नहीं लगता कि आपकी याददाश्त जाती जैसे जानकी आंटी की गई है यार। 100% आता मैं। वो गोली मैं खुद खा लेता। पता है कब? अगर मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिलता तब। मुझे थोड़ी ना पता था कि गोली चलने वाली। और मैं कोई साउथ फिल्म का हीरो नहीं हूं कि स्लो मोशन में गोली चली और मैं बीच में भागता भागता गोली खा ली। वहां इतना सब कुछ हो रहा था कि सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर मुझे पता होता ना सृष्टि कि गोली चलने वाली है और मेरी प्रीता जी वहां इस तरह आगे बढ़ने वाली है, अगर मुझे 1 सेकंड भी मिलता ना, जस्ट 1 सेकंड, अरे याददाश्त क्या, हंसते हंसते मैं अपनी जान दे देता अपनों के लिए। और अगर अपनों को बचाना गलत होता है ना, तो मैं हूं गलत। मैं हूं गलत। और वो हर इंसान गलत है जो अपनों को बचाता है। और अगर उन्हें माफी दी जा सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं? मुझे भी माफ कर दो इस गलती के लिए। क्या बात है, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस अचानक से लोकल कैसे बन गई? अरे मैं तो पहले से ही लोकल इंसान हूं भाई, तुम ही ने कभी नहीं पहचाना मुझे। सही है। तुम्हें पता है, जब से जानकी आंटी को गोली लगी है ना, ऊपर वाले से हर वक्त दुआ करता हूं कि प्लीज प्लीज जानकी आंटी को कुछ मत होने देना, उन्हें जल्दी से ठीक कर देना। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानकी आंटी से बहुत प्यार करता हूं, बहुत केयर करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना जानकी आंटी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। जानकी आंटी मेरी फेवरेट है। जितनी भी आंटी है, सबसे फेवरेट आंटी मेरी जानकी आंटी है। शायद इसलिए क्योंकि जानकी आंटी प्रीता जी को अपनी बेटी मानती है। और मैंने भी कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जानकी आंटी इस घर में काम करती है तो वो आया है, नहीं। हमेशा उन्हें अपनी मां सम्मान माना है मैंने। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, आंख में आंसू आ गए मेरे। सुपर अमेजिंग। गालियां, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, तालियां, स्लो क्लैप फॉर यू। नहीं मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे मॉडल और एक्टर बनना है, लेकिन आप तो धुरंधर हो यार। क्या एक्टिंग की आपने, सुपर्ब। मतलब कैसे कर लेते हो ये? आपके सामने तो मैं एक्टिंग में ये 0 नहीं, इतना छोटा नहीं, ये बड़ा बड़ा 0 हूं मैं आपके सामने। क्यों खाली पीली टाइम वेस्ट करते हो यहाँ वहां भटक कर, दूसरों को भटका कर? एक्टर बन जाइए ना, बहुत पैसे हैं इसमें। पैसे भी कमाएंगे और सोनी सोनी कुड़ियां भी मिलेगी और मेरे दी का पीछा भी छूट जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन? सृष्टि, अब तुझे पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि जानकी आंटी को टूटी फूटी यहाँ वहां की यादें एक साथ याद आएंगी। हो सकता है कि ये बातें एक वक्त पे हुई भी ना हो, अलग अलग वक्त पे हुई हो, लेकिन वो सारी बातें एक कड़ी में जुड़कर उन्हें एक साथ दिखाई देंगी। ये भी हो सकता है कि इन बातों को उन्होंने कभी देखा हो या ना भी देखा हो। तो समझ रही है ना? हो सकता है कि वो जो कुछ भी कहे उसका कोई मतलब बने या ना भी बने। शायद वो सारी बातें एकदम सेंसलेस हों, लेकिन जब वो ये बातें करेंगी तो उन्हें यही लगेगा कि वो बिल्कुल सही बोल रही है और उन्होंने ऐसा ही देखा था
तो इसका मतलब ये है कि उनकी किसी भी बात पर हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है और ना ही उनसे ज्यादा सवाल जवाब करके ज्यादा जानने की कोशिश करनी है, जो तू अभी उनके साथ अंदर कर रही थी और इस वक्त पृथ्वी जी के साथ कर रही है। अरे दी बात वो नहीं है, मैं आपको बताती हूँ बात क्या। मुझे अभी कोई बात नहीं सुननी, चुप कर। सॉरी पृथ्वी जी, डोंट माइंड दिस। वाकई आपने हमारी बहुत हेल्प की और जानकी आंटी की बातों को दिल पे मत लीजिएगा। पिताजी इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मैं तो आपसे बहुत प्यार जानकी आंटी से भी बहुत प्यार करता हूँ, आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? अपनों के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? आज का दिन बहुत लंबा था, आई एम श्योर आप बहुत थक गए हो गए, तो आप अब घर जाइए और आराम कीजिए, हम कल बात करेंगे। जी, जैसा आप कहे प्रीता जी। अच्छा हुआ आपने जाने के लिए कह दिया, वरना किश्तों में आने वाली जानकी बुढ़िया की यादें मेरी जान ले लेंगी। चलता हूं मैं। जान, अब किसकी जान लेने का इरादा है यार? सृष्टि, जानकी आंटी, आप जानकी आंटी का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। एंड मेरा भी ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। क्या 3-in-1 इडियट है यार ये। इसको पता ही नहीं चला कि आपने उसको मुझसे और इस घर की शांति को बचाने के लिए इसे घर से भेजा है। क्या दिमाग नहीं है इसके पास? अच्छा चुप कर जा, बहुत बोलती है तू। खबरदार जो अब पृथ्वी जी का नाम लिया तू, समझी? एक शर्त पे, आप भी अपने मुंह से इसका नाम नहीं लोगे, इसके बारे में सोचना बंद कर दोगे तो। क्या तू पागल है क्या? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन माँ दी मुझे मार रही है माँ। थैंक गॉड फोन लग गया। ऋत्विक, ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो करण सर, मैं ऋत्विक बोल रहा हूँ। हाँ ऋत्विक, पता है मुझे, तू बोल रहा है। ऋषभ से बात करनी है। अब करण सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आज, अभी एक्चुअली अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, फैमिली टाइम, फैमिली के साथ हूँ, तो कभी कभी वक्त मिलता है ना फैमिली के साथ। तुझे तो पता ही होगा कि फैमिली वाली फीलिंग क्या होती है। नहीं, तुझे कैसे पता होगा, तेरी तो फैमिली नहीं, I mean, होने वाली है, राइट? तो आज थोड़ा बिजी हूँ, फिर कभी मिलते हैं। करण सर, द थिंग इज, जस्ट वांटेड टू से आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाई? हुआ क्या? इतना परेशान क्यों है? बहुत गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है सर। जस्ट वांटेड टू से, मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, इतनी जल्दी मुझे एक फैमिली मेंबर बना लिया, एक बिजनेस पार्टनर बना लिया, इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ, और मैं सर अब बस नहीं हो रहा, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब आप प्लीज मुझसे मिलिए, आपको कुछ बताना है, एक बहुत बड़ी बात है जो आप नहीं जानते, पर आपका जानना बहुत जरूरी है। हाँ तो बोल ना, सुन रहा हूँ मैं, बोल। ऐसे फोन पर नहीं सर, आप प्लीज मुझसे आकर फेस टू फेस मिलिए ना सर। देखिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे दिल पर कोई बोझ रहे या फिर आप मेरे बारे में कुछ बुरा समझें। भैया आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मैं भी अपना दिल साफ रखना चाहता हूँ। इतनी मुश्किल से इतना बड़ा चांस मिला है मुझे, इतना बड़ा ब्रेक मिला है मुझे, अपना बिजनेस शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं भी सब कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। मैं आप जैसे अच्छे लोग नहीं खोना चाहता। सच बताऊँ तो कहाँ ऋषभ भैया और कहाँ मैं। ऋषभ भैया ने जितना विश्वास मुझ पर करा है, कहाँ कोई किसी पे करता है। इनफैक्ट इतना विश्वास तो मैं खुद पर भी नहीं करता। ऋषभ भैया, राखी आंटी, महेश अंकल, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। करें सर, आपको पता है जब मैं आपके घर पर आता हूँ ना, इतना प्यार मिलता है, इतना वार्म वेलकम मिलता है कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं आउटसाइडर हूँ।
कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं उस घर का पार्ट नहीं हूँ। एक दिन में आपने मुझे बिजनेस पार्टनर बना लिया, फैमिली मेंबर बना दिया। तो भैया मैं भी फैमिली मेंबर जैसे बिहेव करना चाहता हूँ, पर इस गिल्ट वाली फीलिंग के साथ नहीं। सर मेरे दिल में बहुत बड़ा गिल्ट है। वो गिल्ट क्यों है यही बताना चाहता हूँ, बस इसलिए मिलना चाहता हूँ। डन, मिलते हैं आज। तेरा बोझ थोड़ा कम कर देता हूँ, मिलते हैं आज। ठीक है करण सर, 9:45 के आसपास आज रात को ठीक रहेगा आपके लिए? डन, आजा घर पे आज। घर नहीं सर, घर पर नहीं। ये जो दिल पे बोझ लेके घूम रहा हूँ ना सर मैं, जब तक ये बोझ मेरे दिल मेरी आत्मा से हटेगा नहीं ना, मैं घर नहीं आ सकता सर। जिस दिन मुझे लगेगा कि ये मेरा बोझ कुछ हल्का हो गया और मैं सही हूँ, मैं पक्का घर आऊँगा। चल ठीक है, ओके। तू बता कहाँ मिलना है? सेंटर कैफे 9:45 के आसपास। श्योर, आई विल बी देयर 9:45 शार्प। वहीं मिलता हूँ मैं तुझे, सेंटर कैफे। ओके डन सर, ओके। मुर्गा जाल में फंस गया। आज तो ये सब कुछ बताने वाला है। हमारी किस्मत चेंज होने वाली है।